बाप बेटे की कहानी। गगन अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। कमरे का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार क्यों नहीं करते? बेटा, कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने गगन को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। गगन ने पापा से कहा, अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 3 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसीलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज गगन के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 3 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका गगन को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर गगन उस जगह पहुंच गया जहां पर उसका इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। गगन ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। गगन ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही गगन उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर गगन को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। गगन से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूतों और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले गगन की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सभी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गगन ने देखा कि ऑफिस में 25 से 30 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 15 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 3 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार तीनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब गगन का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने गगन से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? गगन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने
वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब गगन को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। गगन बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। गगन के चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अस्त व्यवस्थाएं सेट करके रखी थीं। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर गगन को फिर से अपने पापा की याद आई और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छिन्नी और हथौड़ी चलाता है। गगन जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा गगन को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटें या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने को कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।